देखिए, आपको उस दिन विद्युत के बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, किसका क्या मात्रक होता है। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा करके जो है सूत्रों के बारे में जानकारी देंगे कि किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, किसका क्या मात्रक होता है और ये सूत्र कहाँ कहाँ पे किस किस सवाल में लगेंगे, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 सूत्र लिख रखा है, 3 सूत्र लिखा है, और भी सूत्रों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन पहले 3 सूत्र के बारे में आप जान लीजिए, उसके आगे फिर बताएंगे हम। तो पहला हमारा जो सूत्र है वो है I बराबर क्यू अपान टी, दूसरा सूत्र है B बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, और तीसरा सूत्र है R बराबर V अपान आई। अब इसमें I क्या है, Q क्या है, T क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे, और इससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं, किस तरह का सवाल दिया गया हो तो किसमें ये लगेगा सवाल, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि हमारा I क्या है, मतलब I को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना भी है, हमारा होता है I बराबर होता है हमारा विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा को जो है हम I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो I बराबर हो गया हमारा विद्युत धारा। फिर लिखा है Q, तो Q जो होता है हमारा, Q को हम जो है आवेश से प्रदर्शित करते हैं। Q जो हमारा होता है वो होता है आवेश, और T होता है हमारा, T बराबर होता है समय, यानी कि समय को हम जो है T से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है और समय का मात्रक क्या है, यह भी जानना जरूरी है। तो विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है, यहां लिख दीजिए विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, क्योंकि सवाल जब लगाते हैं तो उसका मात्रक भी लिखना जरूरी होता है। अब देखिए आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। अब देखिए पहले सूत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। पहला सूत्र हमारा था I बराबर क्यू अपान टी। अब देखिए यदि कोई सवाल आ जाता है कि इसका आवेश इतना है और इतना समय है, और जो है विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, मतलब उसमें आवेश दिया गया है और समय दिया गया है और विद्युत धारा ज्ञात करना है, तो हम यही सूत्र लगाएंगे I बराबर क्यू अपान टी। और देखिए यदि उसमें समय दिया गया है और विद्युत धारा दी गई है और आवेश निकालना है, तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे I बराबर क्यू अपान टी, क्योंकि इससे भी हम जो है आवेश भी निकाल सकते हैं। और यदि आवेश दिया गया है और धारा दी गई है और समय निकालना है, तब भी हम जो है यही सूत्र लगाएंगे। तो इस सूत्र से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, चाहे हमको धारा निकालनी हो, चाहे आवेश निकालना हो, चाहे समय निकालना हो, लेकिन 2 चीजें दी गई हो, एक चीज निकालना है तो निकल जाएगा। किसका क्या मात्रक होता है, किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीजें हमने लिख दिया। अब दूसरा सूत्र हमारा जो है वो है V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। अब देखिए तो V क्या है हमारा, तो V जो हमारा होता है वो है हमारा विभवांतर, यानी कि विभवांतर को हम जो है B से प्रदर्शित करते हैं। और किसको B से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को, विद्युत विभव को भी हम जो है V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि विभवांतर लिखा हो या विद्युत विभव लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि यह हमारा V है। ठीक है, अब देखिए W को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर होता है हमारा विद्युत ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा से हम जो है विद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा है Q, तो Q तो आपको पहले ही बता चुके हैं,
क्यू जो प्रदर्शित करते हैं वो होता है हमारा आवेश। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मात्रक क्या होता है? विभवांतर या विद्युत विभव का जो मात्रक होता है, यहां लिख दीजिए, विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। फिर देखिए, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। फिर देखिए, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। कूलाम। अब देखिए, अब हमारा जो ये सूत्र है ये है V बराबर W/Q, ठीक है। ये किस सवाल में लगेगा, इससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं? तो देखिए, जैसे किसी चीज में जो है, किसी सवाल में विद्युत ऊर्जा और विद्युत आवेश अगर दिया गया है और विभवांतर निकालना है तो हम यही सूत्र रखेंगे, V बराबर W/Q, अगर विद्युत ऊर्जा और आवेश दिया गया है तो। अब देखिए, अगर विद्युत ऊर्जा निकालना है और विभवांतर और आवेश दिया गया है तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे, V बराबर W/Q। और मान लीजिए विद्युत ऊर्जा और विभवांतर दिया गया है और आवेश निकालना है तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे, V बराबर W/Q। मतलब तीन तरह का अगर सवाल आता है लगाने के लिए तो हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं, चाहे हमारा विभवांतर निकालना हो, चाहे विद्युत ऊर्जा निकालना हो, चाहे कूलाम निकालना हो। लेकिन और दो चीजें दी होंगी तब निकलेगा। अब देखिए, तीसरा हमारा जो सूत्र है वो है R बराबर V/I। अब देखिए, तो तीसरे सूत्र में R हमारा क्या है? तो R हमारा, R बराबर जो होता है वो होता है प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध को जो है हम R से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। V तो आपको पता ही है, V बराबर होता है विभवांतर। मतलब विभवांतर को हम जो है V से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा I, तो I आपको पता ही है विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा को जो है हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा। अब देखिए, अब यहां पे देखना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यहां लिखिए, प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब देखिए, विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक आपको पता ही है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब देखिए, ये सूत्र कहां पे लगेगा? तो ये सूत्र लगेगा, मान लीजिए कहीं विभवांतर या विद्युत विभव दिया गया है और विद्युत धारा दी गई है और उसमें प्रतिरोध पूछ रहा है, तो हम सूत्र लगाएंगे R बराबर V/I। प्रतिरोध हमारा निकल जाएगा। और देखिए, यदि विद्युत विभव निकालना है या विभवांतर निकालना है और उसमें प्रतिरोध और विद्युत धारा दी गई है और विभवांतर निकालना है तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे, R बराबर V/I। और मान लीजिए विद्युत धारा आपको निकालनी है और उसमें प्रतिरोध और विभवांतर दिया गया है और विद्युत धारा निकालनी है तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे, R बराबर V/I। ठीक है। अब देखिए, ये कुछ सूत्र थे और किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, किसका क्या मात्रक होता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसको जान जाएंगे तो किसी तरह का इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको तुरंत लगा सकते हैं। मतलब विभवांतर या विद्युत धारा निकालना है या विद्युत ऊर्जा निकालना है या फिर जो है आवेश निकालना है, इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आप बहुत आसानी से लगा देंगे।
लेकिन ये जानना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा, इसको कंठस्थ करना पड़ेगा, तभी आप सवाल को लगा पाएंगे। अब देखिए, और हमारे सूत्र हैं विद्युत के, उसको अगली वीडियो में हम बताएंगे, नहीं तो ये ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और अगर आपको साइंस संबंधी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।